नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल के लोग जो है बोलते बहुत अधिक हैं और सुनते बहुत कम हैं। और दूसरी बात है कि बोलते समय वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कब कहाँ बोलना है, बिल्कुल भी नहीं सोचते। आजकल के समय में लोग बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते कि हमें क्या कहाँ बोलना है, क्या मेरे बोलने से क्या किसी को तकलीफ होगा, किसी को क्या असर होगा, कोई नहीं सोचते। अगर किसी बच्चे को हम अगर ये कह दें कि ये तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या, उसके दिल पर क्या बीतेगी। अगर उसी बच्चे को हम ये अगर उसी बच्चे को अगर हम ये कह दें कि नहीं ये तुम कर सकते हो, तो फिर उसे उसका हौसला बढ़ेगा। लेकिन एक ही आदमी, एक ही भाषा, एक ही बोली, लेकिन वो बोलने का तरीका बदल जाने पर दोनों का जो है असर, दोनों का मनोभाव बिल्कुल बदल जाता है। अभी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले तनिक भी नहीं सोचते हैं कि ये हो सकता है मेरे इस बोली का असर किसी को घायल कर दे, किसी की आत्मा घायल कर दे, किसी का मन घायल कर दे, किसी को एक चोट पहुंचा, आपकी जो है ये बोली किसी को चोट पहुंचा सकती है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और अफसोस करते हैं। और उन्हें अफसोस करने की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें जरा भी ये महसूस नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। उनको लगता है कि हमने बस। अभी के समय में हम ये देख रहे हैं कि एक आपका जो शब्द है, वो शब्द आपके 7.5 की जड़ है। अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दोस्त बनेंगे, आपके अपने रिश्तेदार बनेंगे, आपको अपने चाहने वाले बनेंगे। अगर वही खराब भाषा का यूज करते हैं, खराब शब्दों का यूज करते हैं, तो आपके अपने भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपको ये मालूम नहीं होता कि दिनचर्या में हम पूरे दिनचर्या में हम पता नहीं कितने सारे शब्द ऐसे बोल देते हैं जो लोगों को हमारे शब्दों से ठेस पहुंच जाता है। ये हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है कुछ भी बोलने का, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने का। लेकिन ये जो शब्द है, शब्द बहुत ही, ये अमृत भी है और ये विष भी है। एक शब्द ना जाने कितनों को घायल कर सकता है, और आपका एक शब्द कितनों की आत्मा जो है, कितनों का स्वाभिमान जगा सकता है, कितनों का साहस बढ़ा सकता है, कितनों का हिम्मत दे सकता है। और आपकी एक शब्द कितनों का मनोबल तोड़ सकता है। ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते। अगर एक भीड़ में हम ये कह दें किसी को कि आप में बहुत शक्ति है, आप इस दुनिया को बदल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप कुछ करने लायक हैं, आप से कुछ भी हो सकता है, उस भीड़ का मनोबल जो है बिल्कुल बढ़ जाएगा। लोगों को लगेगा कि हाँ, वाकई में मुझसे कुछ हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं। अगर वही किसी को हम ये बोल दें कि नहीं, आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग तो यूं ही ऐसे काम करते हैं, आपसे कुछ होने ही वाला नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको कोई अनुभव नहीं है, आपका कोई पहचान नहीं है। अगर इस तरीके से निगेटिव शब्द अगर बोलते हैं, उनका सोचने का नजरिया भी फिर निगेटिव होगा। अगर किसी को हम निगेटिव शब्द अगर बोल देते हैं, तो उनको, अगर किसी बच्चे को आप घर में अपनी एक जो है एक बीवी अपने हस्बैंड को अगर बोल दे कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आप कोई काम धंधा ये नहीं करते, आपसे कोई ढंग से कोई काम नहीं होता है, उनका मनोबल ये बढ़ जाता है। अगर शब्द बोल दे कि नहीं, आप कुछ भी अच्छे से कर लेते हैं, आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर उनका मनोबल एक बिल्कुल अलग होता है। तो यही मेरा कहना है कि शब्द को कभी भी सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने बच्चे को, अभी के समय में हम देख रहे हैं लोग अपने बच्चों को हमेशा
डांटते फटकारते हैं और कहते हैं तुमसे कभी नहीं होने वाला है, तुम कभी नहीं पढ़ सकेगा, तुम कभी नहीं सीख सकेगा। ये शब्द जो है उसके मन में घर कर जाता है। लेकिन वही बच्चे को अगर समझाते हैं, बैठ के अगर बताते हैं कि नहीं, ये पढ़ने से ये फायदा होगा, ये सीखने से ये फायदा होगा, ये करने से ये फायदा मिलेगा, लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे, लोग तुम्हें बुद्धिमान समझेंगे, तुम कुछ कर सकते हो, तो उनका मनोबल फिर अलग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि कभी भी शब्दों का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। बोलने से अच्छा है कि अगर हमें शब्द का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो हम वहां पर चुप ही रहें तो अच्छा होगा। अगर बोलना है कुछ, ये हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे मुंह से, हमारे जुबान से कुछ ऐसा शब्द ना लग जाए, शब्द ना निकले जिससे किसी को, अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम कोशिश रखनी चाहिए कि हम कुछ बुरा भी नहीं बोलें, कुछ गलत भी ऐसा नहीं बोलें जिससे हमारी बोली जो है, हमारा शब्द जो है किसी को घायल कर दे। आपका एक शब्द अगर किसी मेहमान को आपने गलत बोल दिया, आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, अगर आपने गलत बोल दिया, हो सकता है कि वो मेहमान फिर आपके यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। अगर वही शब्द आप उस मेहमान को अगर अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से उनसे तमीज से पेश आते हैं, तो फिर वो आपके घर दोबारा भी आना चाहिए। नहीं, वो बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े नेक आदमी थे। तो मेरे कहने का, और आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं 80% लोगों को तो हम ये देख रहे हैं, लोगों को सबसे पहले तो बोलना ही बिल्कुल नहीं आता कि हमें बात कैसे करना है। लोग माने जो मन सो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह बोल देते हैं, किसी भी तरह बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हमारी जुबान, हमारी भाषा, हमारा जो शब्द है तो किसी को धक्का भी मेरे शब्द से किसी को धक्का भी लग सकता है। बिल्कुल नहीं समझते इस बात को। इसलिए दोस्तों बोलने से पहले इस चीज को समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे शब्द किसी को अगर खुश नहीं कर सकते हैं, हमारे शब्द किसी के रिश्ते को जोड़ नहीं सकते हैं, अगर हमारे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकते हैं, अगर हमारे शब्द किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी का हिम्मत नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर हमारे शब्द किसी को उठा नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना तो जरूर रखना चाहिए कि हमारे शब्द से कोई रूठे ना, हमारे शब्द से किसी के आंखों में आंसू ना आए, हमारे शब्द से किसी का हौसला टूटे नहीं, हमारे शब्द से किसी का हिम्मत नहीं टूटे, हमारे शब्द से किसी का मनोबल नहीं टूटे, हमारे शब्द से किसी के आत्मा को चोट ना पहुंचे, हमारे शब्द से किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे, किसी को दर्द ना महसूस हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका एक भी बोला हुआ शब्द किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है और किसी की जिंदगी जो है बना भी सकता है। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल बड़ा ही सोच समझ के करना चाहिए। आपने देखा होगा, एक बार नहीं कई बार देखा होगा, और आप गौर कीजिएगा, एक शब्द के चलते, एक बात के आन के चलते लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, लोग मतलब कि उस शब्द के आन में, शब्द के बोले हुए शब्द के भी प्रभाव में, मतलब तत्काल इतना अधिक प्रभाव होता है, इतना अधिक प्रभाव होता है और इतना गलत प्रभाव होता है कि कोई भी बड़ा कांड हो सकता है और हो जाता है। क्यों? सिर्फ शब्द के कारण। शब्द आपके पूरे व्यवहार का 80% जो है शब्द पर असर रखता है। ये चीज हमने देखा है। आपका एक शब्द जो है, अगर आपसे कोई रूठा हुआ भी है, अगर आपने अच्छे से बात किया और अच्छे से शब्द का व्यवहार इस्तेमाल आपने अगर किया है, तो रूठा हुआ आदमी भी आपसे मान जाएगा। लेकिन वही शब्द का गलत शब्द का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और आपका मित्र भी अगर है, तो मित्र भी जो है आपसे रूठ जाएगा, आपका शत्रु बन सकता है। इसलिए शब्द का इस्तेमाल बड़ी ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपका शब्द ही आपको मित्र और आपको दुश्मन बना सकता है। आपके शब्द ही आपसे अपने रूठ सकते हैं और रूठा हुआ आदमी भी आपके पास अपना हो सकता है। इसलिए
इसका इस्तेमाल बड़े ही सोच समझ के करना चाहिए। और शब्द में जो है बड़ी ही जादू जादू होता है। इस शब्दों का बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो अपने शब्दों से कई लोगों का मन मोह लेते हैं। सिर्फ अपने शब्दों से, मतलब कि उनके पास नहीं कुछ होते हुए भी बहुत सारे लोग उनके पास होते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में जादू होता है। वो बोलने का तरीका जानते हैं, वो बात करने का तरीका जानते हैं, वो उनको पता होता है कि किनको कहाँ और कैसे बोलना, किससे कैसे बात करनी है। लेकिन आज के अधिकतर लोग, 80% लोग को मैं जहाँ तक जानता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, आपने महसूस भी किया होगा कि लोग शब्द का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कम से कम अगर आप शब्द का इस्तेमाल सही से अगर करना आप जान जाइएगा, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो है अपनी जिंदगी में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे बिजनेस क्षेत्र में हो, चाहे वो विद्यार्थी की फील्ड में हो, चाहे नौकरी की फील्ड में हो, चाहे जिस भी फील्ड में आप हो, आपके शब्द के कारण आपसे बहुत अधिक आदमी आपसे जुड़ने लगेंगे और बहुत सारे आदमी आपके प्रभाव में आपसे प्रभावित होंगे। सिर्फ शब्द में इतना जादू है। अगर आप अपने शब्दों का सुधार अगर कर ले, तो मुझे यकीन है कि आधी से ज़्यादा जिंदगी तो यूं ही जीना आसान हो जाएगा और आधा से ज़्यादा समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगा सिर्फ शब्द के कारण। इसलिए नमस्कार दोस्तों, ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।